स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुरागलाल न्यूज का प्रदेश बुलेटिन। मैं हूं रिया तोमर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लंबे वक्त के बाद दायित्व बांटने का सूखा हुआ खत्म, जिम्मेदारी देने की सूची हुई जारी। बीजेपी के दिए दायित्वों पर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा सैकड़ों की संख्या में टकटकी लगाए बैठे थे बीजेपी कार्यकर्ता, दायित्व मिला तो सिर्फ 10 को। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में की पहाड़ी व्यंजनों की पार्टी, पहाड़ी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का रखा मोटिव। अल्मोड़ा में निकाली गई मां नंदा सुनंदा की प्रसिद्ध शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। अल्मोड़ा के उडियारी गाँव में पहली बार पहुंची गैस बांटने की गाड़ी, लोगों में दिखा खुशी का माहौल। जसपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद, जुलूस निकालकर मोहम्मद साहब को किया गया याद। विश्व रेबीज दिवस के मौके पर पाताल देवी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दी गई कई बीमारी से बचने की जानकारी। भाजपा के पूर्व 10 नेताओं में शामिल हुए अनिल डब्बू बनाया गया उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष। हल्द्वानी में ईद मिलाद उन नबी पर निकाला गया जुलूस, अमन चैन के साथ मांगी गई दुआएं। सुल्तानपुर पट्टी के रामलीला मैदान में 10 लाख रुपए की लागत से बनी 4 दीवारी का शिलान्यास करने पहुंचे यशपाल आर्य, जरूरत पड़ने पर और पैसा देने की कही बात। रुद्रपुर में बना उत्तराखंड का पहला मॉडर्न महिला हेल्पलाइन काउंसलिंग सेंटर, नारियल फोड़कर हुई शुरुआत। देर रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान 40 किलो प्रतिबंधित मास्क किया बरामद, आरोपी ने की फायरिंग। पहली खबर देहरादून से। विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों, परिषदों व आयोगों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों पर दायित्व वितरण का सूखा अब खत्म हो गया है। लंबी प्रतीक्षा के बाद सरकार ने 10 भाजपा नेताओं को दायित्व देने की सूची जारी की है। इन सभी को मंत्री पद का दर्जा दिया जाएगा, जिसके आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। इसके अलावा भी इस दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहले व अब तक के दूसरे कार्यकाल के लगभग 2.5 साल बाद दायित्व वितरण की शुरुआत हुई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। दायित्व मिला है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा संगठन में वर्षों से काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं को दायित्व मिला है, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं हैं। काफ़ी लंबे समय से निश्चित रूप से इंतजार था कार्यकर्ताओं को। आने वाले समय में भी कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि आगे और लिस्ट निकलेगी, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, तो इंतजार रहेगा। लेकिन एक शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है। मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद। भाजपा सरकार द्वारा दिए गए दायित्वों पर कांग्रेस ने बयानी हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता टकटकी लगाए बैठे थे, लेकिन महज 10 ही लोगों को दायित्व दिया गया है, जिससे भाजपा में अब बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है, क्योंकि ये केवल भाजपा ने चटनी चूरण और चमनप्राश चटाने का काम कराया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ और यही कारण है कि कैबिनेट विस्तार से जो पार्टी के भीतर तूफान खड़ा होगा, उससे बचने के लिए सरकार विस्तार नहीं कर पा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। गजब है क्या? अभी तो तूफान और बड़ा तूफान आने वाला है। ये तो खाली एक कार्यकर्ताओं को चटनी चूरन और चवनप्राश सताने का काम उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि और भी कुछ दायित्व ढंग से लोगों को मिलना चाहिए था, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत समय से परेशान है और कार्यकर्ता पार्टी का नींव का पत्थर होता है। अगर सरकार पे नैतिक साहस है, हिम्मत है, या संगठन भाजपा में हिम्मत है, तो जो 2 साल से कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, उस तरफ ध्यान दें। बड़ा तूफान तो वहाँ है, उस तूफान को कैसे पार्टी शांत करेगी, ये उनको सोचना चाहिए। और कैबिनेट का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से राज्य का भी विकास तेजी से होगा और मुख्यमंत्री को भी मदद मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हरिद्वार में आयोजित हुई पहाड़ी व्यंजनों की पार्टी संपन्न हो गई है, जिसमें पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक पहाड़ी ककड़ी, झिंगूरा, पहाड़ी नमक इत्यादि लेकर देहरादून गए थे। इसी के साथ इस पार्टी के लिए पहाड़ी धनिया, पहाड़ी मिर्च और पहाड़ी लहसुन का नमक कर्नाटक खोला की स्थानीय महिलाओं ने घर पर ही तैयार किया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं बिट्टू कर्नाटक के द्वारा लगातार पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। संवाददाता हेमंत सिंह भारत की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध नंदा देवी मेले में मां नंदा देवी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इससे पूर्व दिव्यांग कलाकार आनंदी देवी व संत राम ने अपनी सुरीली आवाज से समा बांधा। इस दौरान मेला समिति ने सभी लोक कलाकारों का शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस महकमे का आभार जताया। संवाददाता हेमंत सिंह भारत की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अल्मोड़ा विधानसभा विकासखंड हवालबाग के ग्राम सभा उड़ियारी में पूर्व दर्जा मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिट्टू कर्नाटक के प्रयासों से प्रथम बार गैस वितरण वाहन पहुंचने पर ग्रामवासियों में अपार हर्ष का माहौल दिखाई दिया। इस अवसर पर कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्य नरेंद्र कुमार ने कहा कि ग्रामवासियों की आजादी के बाद से चली आ रही सबसे बड़ी समस्या को पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने हल कर दिया है, जिसके लिए समस्त ग्रामवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं। संवाददाता हेमंत सिंह महारा की रिपोर्ट। जसपुर में ईद मिलाद उन नबी खुशी एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकालकर मोहम्मद साहब को याद किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। जुलूस के दौरान लोगों को पानी, शरबत एवं मिष्ठान वितरण किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। बारवफात का ये है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफ़ात दोनों हमारे लिए रहमत है। और सब कुछ मिला ही हमें विलादत मुस्तफ़ा के सदक़े से है। विलादत मुस्तफ़ा से पहले का अगर दौर जहालत आप देखें तो कौम के हालात ऐसे थे कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन जब आमद मुस्तफ़ा हुई ना तो बेटियों के लिए आका ने इरशाद फरमाया कि बेटी तुम्हारे लिए रहमत होती है। तो आज बापों को तमाम को अपनी बेटियां अच्छी लगती हैं। उस वक्त का बाप बेटी को रात में निकलता था ना तो दफन करने के लिए निकलता था, और आज का बाप निकलता है तो बेटी को बचाने के लिए निकलता है। ये सब कुछ आमद मुस्तफ़ा से मिला है हमें। तो आमद मुस्तफ़ा से जो इनकलाब आया, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई, तो आका ने हमारे माँ बाप का अदब हमें बताया, माँ के कदम के नीचे जन्नत बताई, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया। ये सब कुछ आमद मुस्तफ़ा से है ना। आप चारों तरफ जो बहारें देख रहे हो, और सबसे अच्छा आपको जो मजहब मिलेगा मजहब इस्लाम है। गवर्नमेंट तो आज नारा दे रही है कि बेटी को बचाओ, लेकिन मेरे आका ने 1400 साल पहले इस चीज का नारा दिया है कि बेटी को बचाओ, बेटी तुम्हारे लिए रहमत है। ये सब कुछ आमद मुस्तफ़ा है ना। तो इस मौके पर हम फरहत का इजहार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, और ये जमाने को बताना चाहते हैं कि सब कुछ जो मिला है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला है। इसलिए इस कौम मुस्लिम के लिए जो आइडियल है ना वो हमारे आका हैं। हमें अपने आका के कदम के पीछे नक्शे कदम पर चलना है। यही इस मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम है। विश्व रेबिस दिवस के अवसर पर पताल देवी में कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी पंत, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर कमलेश जोशी, IDSP की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें AMTC पताल देवी में प्रशिक्षण ले रही छात्राओं व स्टाफ को आवारा पशुओं व कुत्तों के काटने से रेबिस बीमारी के फैलने, बचाव एवं सुरक्षा के विषय में अवगत कराया गया है। इस कार्यक्रम में योगेश जोशी, ट्यूबर भगवत मनराल, काउंसलर NTCP मनोज रावत, DPES निशा फर्तियाल मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह महारा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा एक दिन पहले 10 भाजपा नेताओं को दायित्व सौंपे गए हैं, जिसमें अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसका वो पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, मुझे कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। पूरे प्रदेश में किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचे, किसान को ज्यादा से ज्यादा किसान खुश रहें, इसकी चिंता मैं करूंगा निश्चित रूप से। इसके अलावा भी प्रदेश के अंदर और चीजें हैं, कहीं भी कोई जनता तंग नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है इस प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का। उस दिशा में हम लोग सहयोगी के रूप में जितनी ज्यादा अथक मेहनत होगी करेंगे, और निश्चित रूप से इस प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का सपना साकार करेंगे।
किसानों के लिए मैं अभी जा रहा हूँ मंडी परिषद में, समझूंगा किसानों के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किसान किस चीज़ से लाभान्वित हो सकता है, किसान की उपज का क्या अधिक से अधिक मूल्य मिल सकता है, इन सब चीज़ों पर मैं ध्यान दूंगा। बारावफात ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी धूमधाम से निकाला गया। आपको बता दें कि जुलूस लाइन नंबर 17 से पूरे बनभूलपुरा से ताज चौराहे होते हुए वापस पहुंचा। इस दौरान भारी तादाद में लोग शामिल हुए। वहीं विधायक सुमित हृदयेश भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शुभकामनाएं दी। जुलूस के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। समझ में आएगा मेरी मां मुबारकबाद देता हूँ ईद मिलादुन नबी की सारे प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को विशेष, और सारे जो मजहब है, सारे जो धर्म है हिंदुस्तान में, इतने सारे मजहब, इतने सारे धर्म, इतने जाति के लोग रहते हैं और एक समान एक सोच के साथ इस देश की उन्नति के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सारे धर्म प्यार का ही संदेश देते हैं। इसलिए मेरी आशा यही है कि ये जो आज जुलूस निकल रहा है, आज बहुत एक अच्छा एक भाईचारे का पैगाम है, संदेश है। आज मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है, उसको जो जैसे एक हिंदुस्तान है वो अपने आप में गुलदस्ता है जिसमें भांति भांति के फूल है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का संदेश लेके जो ये जुलूस निकाला जा रहा है, तो मुझे लगता है अपने देश की एकता और अखंडता के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन तशरीफ लाए दुनिया में, और हमारे लिए इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं। इस हमारे त्यौहार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई हमारे शिरकत करते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं। और आप लोगों का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी कवरेज अच्छी से अच्छी दिखाता है। पुलिस प्रशासन का खासतौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे इस मुकद्दस त्यौहार में हमारा साथ देता है, कंधे से कंधे मिलाता है। होली में जुलूस है, मोहम्मद साहब का बर्थडे, इसमें मैं समझता हूँ जिस तरीके से सारे धर्मों के साथ सारे पर्व मनाते हैं और आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ में भाग लेते हैं, और इसमें कोई धर्म और किसी तरह का ना देखते हुए जो यहाँ पे हमारी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हर पर्व को बड़े सम्मान और बड़े गौरव के साथ मनाया जाता है, सब एकजुटता से मनाते हैं। यही भाईचारा आपस में बना रहे, और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में जो जनरेशन हमारी है वो भी इस चीज़ का सबक लेना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम हिंदुस्तान के वासी हैं और सब एक इंसान है। इंसानियत का एक बहुत बड़ा पैगाम होता है, इस तरह एकता का एक प्रतीक है ये कि सब भाईचारे के साथ में इस तरह के आगे बढ़ चढ़ के बात देते हैं। सुल्तानपुर पट्टी के रामलीला मैदान में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 दीवारी का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भूमि पूजन के साथ शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने भविष्य में रामलीला कमेटी को और अधिक धन की जरूरत होने पर उपलब्ध कराने की बात कही है। आर्य ने कहा कि सुल्तानपुर पट्टी की रामलीला ऐतिहासिक है, जिसके चलते उनके द्वारा समय समय पर रामलीला कमेटी को विधायक निधि से विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, सुल्तानपुर पट्टी की जो रामलीला है ऐतिहासिक है, और विगत वर्षों से मैं लगातार रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करता रहा हूं, और जो आवश्यकता है 4 दीवारी की यहाँ पर आवश्यकता थी। यहाँ पर आदर्श रामलीला कमेटी का भवन नहीं था। यहाँ पर भगवान राम का मंच नहीं था जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। उसको एक मूर्ति रूप देने की कोशिश हमने की है, और आज 4 दीवारी का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, जैसा मैंने आज कहा है कि यहाँ पर प्रभु राम का एक उनके चरणों में आराधना करने के लिए, पूजन करने के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण करने की दिशा में मैं स्वयं पहल करूंगा। मैंने आज बात का यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की महान जनता को भरोसा दिलाया है, और मुझे विश्वास है कि जो हमारे रामलीला कमेटी है, समिति है, उनके देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में भव्य राम मंदिर का यहाँ पर हम निर्माण करेंगे आने वाले समय में।
पंचायत एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में उत्तराखंड के पहले मॉडर्न महिला हेल्पलाइन काउंसलिंग सेंटर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पूजा अर्चना कर किया। आपको बता दें कि जनपद में महिलाओं के पारिवारिक विवाद के लिए मॉडर्न महिला हेल्पलाइन सेंटर एसपी सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CSR स्कीम के अंतर्गत किया गया है। जनपद मुख्यालय में महिला मॉडर्न हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 50% मामले घरेलू हिंसा के होते हैं और हमारी जो महिला हेल्पलाइन की टीम है सेपरेट है। आओ भाई। नवनिर्मित और हाईटेक एक काउंसलिंग सेंटर है जो उत्तराखंड राज्य में पहला बोलूंगा मैं कि बहुत सुसज्जित है सुविधाओं से। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेपरेट मतलब हमारा कैबिन्स है काउंसलिंग के लिए, जिसमें गोपनीयता रखते हुए अच्छे काउंसलिंग हो सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा परिवार जुड़ सकते हैं। तो महिला हेल्पलाइन का ऐच्छिक ब्यूरो का जो मेंबर्स है, आज बड़ा शुभ अवसर है। ऐच्छिक ब्यूरो का सभी मेंबर्स आए हुए हैं, जिसमें सीनियर अधिकारी है, उनके वाइफ्स है और हमारा काउंसिलर्स है, हमारा लीगल फ्रेटर्निटी है, जो लॉयर्स है, सब आए हुए हैं। तो कुल मिला के हम सबका मकसद यही होना चाहिए, अच्छी काउंसलिंग हो जाए और परिवार जुड़ जाए साथ में। तो इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए एसपी सॉल्वेंट्स को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। बलबट्टा थाना पुलिस के चौकी इंचार्ज पंकज सिंह ने देर रात चेकिंग के दौरान कुख्यात प्रतिबंधित मांस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक कार और एक तमंचा और 40 किलो प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया गया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कतियाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सितारगंज से एक कार आती दिखी। जब टीम ने उसे रुकने को कहा तो चालक ने पुलिस कर्मियों पर 2 राउंड फायर छोड़ दिए। जवाबी कार्यवाही में बड़ा चौकी इंचार्ज पंकज सिंह ने फायर छोड़कर आरोपी को दबोच लिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। होते हैं उसको पुलिस बहुत ही गंभीरता से लेती है। तो पुलबट्टा और किच्चा क्षेत्र में हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो है लिप्त है गौवंश संबंधी अपराध में। तो इसमें बड़ी सफलता एक पुलबट्टा पुलिस को मिली है। 27 को हमने रिकवरी करी थी। कुछ लोग जो है गौवंश से संबंधित अपराध कारित कर रहे थे, परंतु वहाँ से हम लोगों को कोई एक्यूज्ड नहीं मिल पाया था, वो लोग फरार हो गए थे। तो उसी फरार अभियुक्त की हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे और बहुत ही शातिर अभियुक्त लगातार अपने ठिकाने ये बदल रहा था। तो बहुत ही मेहनत से मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से हम लोगों ने इसे अगले ही दिन गिरफ्तार करने में हमने सफलता हासिल की। और जब इनकी अरेस्टिंग के हम लोग प्रयास कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया और उसके जवाब में पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। परंतु हमने जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उससे हमें वेपन भी मिल रहा है, इलीगल वेपन, उसके साथ कुछ राउंड्स भी हैं और साथ में जो व्हीकल ये यूज़ करते थे गौकचे संबंधी अपराध में लिप्त जो व्हीकल था वो व्हीकल भी हमने बरामद किया है। और उसके साथ साथ उसमें हमें गौवंश से संबंधित जो है हमें आपराधिक माल भी उसमें मिला है। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक शातिर अपराधी है जिसपे पूर्व से ही 3 मुकदमे गौवंश से संबंधित पंजीकृत हैं और इस पे कुछ साथी और भी इसके हैं जिसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इस पूरे गैंग को बस्ट करके हम लोग इन पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे इसमें, और बाकी इनकी प्रॉपर्टी का भी सीजर की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। और मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जो भी गौवंश से संबंधित अपराध करेगा उसको किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें पुलिस पक्ष के द्वारा भी फायरिंग की गई थी जिसमें हमारे बड़ा चौकी इंचार्ज पंकज शामिल थे और पूरी टीम को जो है लीड कर रहे थे और बहुत ही सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया गया है। और इस कार्य से मोटिवेट करने के लिए एसएसपी साहब द्वारा इस पूरी टीम को जो है 2000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। अगला निशान के प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।